नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.6 के प्रश्न क्रमांक 7 और 8 को हल करने वाले हैं। दोनों के दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, तो हम इन्हें एक ही साथ हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 9वीं कक्षा का वृत्त वाला ज्ञान जो है वो चाहिए होगा। तो अगर आप वृत्त पर आधारित प्रमेयों को भूल गए हैं तो उन्हें रिवाइज करने के लिए आप 9वीं कक्षा के मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। तो हमने एक प्रमेय 9वीं कक्षा में सीखा था कि किसी भी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित सारे कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर हम सीबी चाप को लेते हैं तो सीबी चाप द्वारा अंतरित दोनों कोण, कोण CAB और कोण CDB, दोनों के दोनों जो हैं वो बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण CAB बराबर है कोण CDB के, या आप लिख सकते हैं कि कोण CAP बराबर है कोण BDB के। और उसी प्रकार से यदि हम AD चाप को लें तो उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कि कोण ACD बराबर होगा कोण ABD के, या आप लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर होगा कोण DBB के। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। और साथ ही साथ कोण APC बराबर होगा कोण DPC के, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से यदि हम इसे और इसे कंपेयर करें तो ये तीनों कोण जो हैं ये वास्तव में त्रिभुज ACP और त्रिभुज DBP के कोण हैं, यानी कि त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज DPB के। और यही जो है वो हमें पहले पॉइंट में प्रूव करना था। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है वो बराबर होगा, यानी कि AP और PD का अनुपात बराबर होगा CP और PB के अनुपात के। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा AP डॉट PB बराबर है CP डॉट DP के। और यही जो है वो हमें दूसरे पॉइंट में यहाँ पर प्रूव करना था। और चलिए अभी हम 8वां प्रश्न ले लेते हैं। और 8वें प्रश्न में हमें दिया है कि यदि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिकोण PAC समरूप होगा त्रिकोण PDP के और PA डॉट PB बराबर होगा PC डॉट PD के। तो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है जिसमें दो जीवाएं हैं AB और CD, और ये दोनों की दोनों जो है बढ़ाने पर वृत्त के बाहर जाकर बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें ये कुछ चीजें प्रूव करनी है। अच्छा, यहाँ पर यदि आप देखें तो ABCD जो है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों बिंदु जो हैं वो इस वृत्त के ऊपर स्थित हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो है वो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण ABD प्लस कोण ACD बराबर होगा 180 डिग्री के। लेकिन यहाँ पर PCD जो है वो एक सरल रेखा है। कोण PCA प्लस कोण ACD ये भी बराबर है 180 डिग्री के। मतलब कि यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं कि कोण ABD बराबर है कोण PCA के, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और फिर से चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो बाकी के दो बचे कोणों का योग भी जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि कोण BAC प्लस कोण BDC इन दोनों का योग भी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और कोण PAC प्लस कोण BAC इन दोनों का योग भी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मान लीजिए कि ये समीकरण 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है, और इन दोनों समीकरण 3 और 4 को आप कंपेयर करें तो BAC जो है वो दोनों जगह पर है, मतलब कि कोण PAC और BDC जो है वो आपस में बराबर है। तो इन्हें कंपेयर करने से आप लिख सकते हैं कि कोण PAC बराबर है कोण BDC के, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो त्रिभुज PAC और त्रिभुज PDB में कोण APC बराबर है कोण DPB के, और कोण PAC बराबर है कोण PDB के, और कोण PCA बराबर है कोण PBD के। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज PAC और त्रिभुज PDB
दोनों के दोनों जो है वे आपस में समरूप हैं, क्योंकि इनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है वो बराबर होगा, यानी कि PA और PD का अनुपात बराबर होगा PC और PB के अनुपात के। और अभी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आपको मिलेगा कि PA डॉट PB बराबर है PC डॉट PD के। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में समरूप हैं और PA डॉट PB बराबर है PC डॉट PB के। तो हमने दोनों चीजें यहाँ पर प्रूव कर दी हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।